भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसानों को वहाँ जाने से रोक दिया है, लाठीचार्ज करिए। बहुत से किसानों के बेचारों के पैर टूट गए हैं, हाथ टूट गए हैं, बहुत चोट आई है। लगभग कल तक अगर कोई मसला नहीं सरकार सुलझा रही तो ये मान के चलो 25-30 हज़ार आदमी किसान यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। प्लाजे पर एक ऐतिहासिक टकराव देखने को मिल रहा है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों और नारों के बीच में किसान प्रशासन आमने सामने है। ये सिर्फ बिजली बिलों का सवाल नहीं है, ये किसानों की जिंदगी और जनता की जेब का सवाल है। और सवाल ये है कि क्या सरकार इन किसानों की बात मानेगी या फिर सड़कों पर गूंजती है आवाज एक और नई आंदोलन बन जाएगी। भाई साहब, अभी हम हरिद्वार टोल प्लाजा पे है, जहाँ पे देखा जाए किसान युवा मोर्चा के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरा टोल प्लाजा देखा जाए तो यहाँ पे जाम कर दिया गया है। सामने से देखेंगे पूरा एक तरफ प्रशासन है और दूसरी तरफ जो किसान युवा मोर्चा के लोग हैं, किसान यूनियन के लोग हैं, जो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मीटर को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि लोगों की मांगे क्या है। और ये चैनल है ट्रैवल विद आरजे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हरिद्वार की हर एक अपडेट आपको इसी वाले चैनल पर मिलने वाली है। जो कि यहाँ पे है, क्या मांगे हैं किसान युवा मोर्चा लोगों की, जो कि यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या ऐसी मांगे हैं जो कि आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? मांगे हमारी आज देहरादून जाने की थी। वहाँ से स्मार्ट मीटर, जो ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं सरकार, ये नहीं लगने हैं स्मार्ट मीटर। इनके उस पर आज देहरादून में धरना प्रदर्शन था। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, उत्तराखंड की जो सरकार है, ये तानाशाही है। इसने किसानों को वहाँ जाने से रोक दिया है, लाठीचार्ज करिए। बहुत से किसानों के बेचारों के पैर टूट गए हैं, हाथ टूट गए हैं, बहुत चोट आई है। कब निकले थे आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, और कब ये जो बता रहे हो जो लाठीचार्ज हुआ है, कब की बात किया है? सुबह 9:30 बजे यहाँ आए थे और लाठीचार्ज हुआ है 11:30 बजे के समथिंग में। इन्होंने सब बैरिकेड लगाकर वहाँ पर रोक दिया है, किसी भी किसान को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभी क्या बताया गया है प्रशासन के द्वारा, अभी क्या बताया गया है आपके लिए कि क्या करें? कप्तान साहब के साथ जो वार्ता चल रही है, संगठन के मुख्य आदमी वहाँ गए हुए हैं सब लोग। अच्छा, सभी जो भी मुख्य आदमी है संगठन के वहाँ पे कप्तान साहब के पास जगह है, वहाँ पे वार्ता चल रही है। फिलहाल प्रशासन आई थी तो कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों को बताई गई हो, कुछ ऐसी बातें? ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, अभी वार्ता चल रही है। ये चीज़ जो निर्णय होगा वो बाद में पता। अगर इसके बाद आप लोगों को देहरादून पहुँचने दिया गया तो इसके बाद क्या आंदोलन यह आगे बढ़ेगा और कैसे आंदोलन करेंगे? क्या क्या आगे के चीज़ें हैं जो कि आप लोग करने वाले हैं? अपनी आवाज़ इस बहरी गूंगी सरकार को बताने के लिए, चाहे देहरादून जाना पड़े, चाहे यहीं धरना देना पड़े, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 1000 दिन तक भी हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होता सरकार के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। कहाँ के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हैं और ये धरना को दे रहे हैं? जिला हरिद्वार के अलावा सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल के काफ़ी संख्या में किसान आए हैं और अभी आ ही रहे हैं। रात भर में देखो कि क्या स्थिति होती है यहाँ। पूरा सेटअप लेके चले हैं यहाँ पे और पूरा रुकने सब चीज़ है, खाना वाना सब अपनी ट्रैक्टर ट्रोलियाँ हैं, उनमें खाना है, सब यहीं रहना है। मांगे क्या है, मांगे क्या है इस बार? सिर्फ सरकार, इस गूंगी बहरी सरकार से सिर्फ एक वो है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना है। कुछ ऐसी चीज़ें पता है आप लोगों को कि स्मार्ट मीटर से मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे बताएंगे? जो अभी जिन लोगों के यहाँ इन्होंने ज़बरदस्ती शहरों में जो बीजेपी के ही कुछ लीडर लोग हैं उन्होंने लगवाए थे, एक महीने का 17-17 हज़ार रुपये का बिल है। इस गूंगी बहरी सरकार ने अभी 2 साल पहले इस मुख्यमंत्री धामी जी ने रुड़की में एक आश्वासन दिया था किसानों को, जब बाढ़ आई थी, कि आपकी 12 का बिल जो है बिजली का वो फ्री होगा। 1 रुपया भी इन्होंने फ्री नहीं किया। ये अपने किए हुए वादे को भूल जाते हैं, इनको कुछ याद नहीं रहता और ये मस्त हैं। दोनों जो विपक्ष है वो भी इनके साथ मिला हुआ है, ना यहाँ पक्ष है ना विपक्ष है। फिलहाल ये मानसून सत्र चल रहा है, सभी जितने भी विधायक वगैरह है, मानसून सत्र में इन्होंने कुछ नहीं किया, नूरा कुश्ती की है। जब विपक्ष को बोलना था तो भीतर अंदर पड़कर सो गया और टीवी में ऑनलाइन आए, सब सारी मीडिया को दिखाया और जब कुछ बोलने की बात थी तो इन्होंने सत्र खत्म कर दिया। 4 दिन का सत्र 2 दिन में खत्म कर दिया। नूरा कुश्ती चल रही है। अपनी विधायक निधि बढ़ाने का विपक्ष की एक चाल है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। पब्लिक में कोई धरती पर विपक्ष का एक भी विधायक। देखा जाए कितने किसान हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लगभग 5000 किसान के आसपास फिलहाल है और अभी ये संख्या बढ़ेगी यदि कोई आश्वासन या हमें कोई हमारी बातें नहीं सुनी गई। अभी कहाँ जाने का प्लान है? यदि प्रशासन ने आपको आगे नहीं जाने दिया तो अभी यहीं पे रुकेंगे आप लोग? आगे तो हम अभी जाना ही नहीं चाह रहे हैं। जब हम जाएंगे तो इनसे रुकेंगे नहीं। वो तो उस समय कम किसान थे जो इन्होंने रोक लिए, अभी जा ही नहीं रहे। प्रशासन जो वार्ता है, लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बीच का रास्ता भी अगर गवर्नमेंट निकालना चाह रही है, जैसे वार्ता चल रही है किसानों की, तो वो भी एक अच्छी पहल है। ऐसा नहीं है कि किसान इसी बात पर जिद पाए कि तुम देहरादून जाएंगे। यदि हमें यहीं से आश्वासन मिलता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ भी धरना समाप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि सरकार तानाशाही पे उतरेगी तो किसान भी तानाशाही पे ही उतरेगा। लगभग कल तक अगर कोई मसला नहीं सरकार सुलझा रही तो ये मान के चलो 25-30 हज़ार आदमी किसान यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अभी कितने लोग हैं? अभी तो लगभग 5-6 हज़ार की संख्या में है। 30-35 हज़ार की उम्मीद है कि कल सुबह तक अगर कोई हल नहीं होता 30-35 हज़ार किसान यहाँ इकट्ठे होंगे, जो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बहुत दूर तक का किसान चला हुआ। और जो इन्होंने तानाशाही करी इसका इन्हें भुगतान करना पड़ेगा। क्या मतलब कुछ लाठी डंडे चलाए हाँ, उसके लिए तो इन्हें कुछ ना कुछ दंड भरना ही पड़ेगा। मीटर के अलावा और भी कुछ मांगे होगी? बहुत काम है। सरकार यूपी के अंदर बिजली 12 की फ्री है, यहाँ बिजली के बिल दुगने कर रहे हैं।
अच्छा 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 भाई जी वहाँ की सरकार फ्री बिजली दे रही है तो इन्हें क्या दिक्कत आ रही है? किसानों की तो बिजली कम से कम फ्री हो ही जा। जो आपकी मेन मांग है वो है मांग स्मार्ट मीटर, अच्छा अच्छा बिजली फ्री 12 की तो कम से कम फ्री होनी चाहिए। ये चीज है। गन्ना मूल्य देखा जाए तो अभी ये चीज है, ये काफी किसानों का जो गन्ना मूल्य है जो कि रुका हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? चीज इन्होंने महंगी कर दी, यूरिया डाई सब चीज गन्ना रेट नहीं बढ़ाते। इकबालपुर मिल पर 10-10 साल का पेमेंट रुका हुआ किसानों का, कहाँ से बिल दे देंगे? जमीन का नहीं पैसा मिल रहा, सरकार उस पैसे को दिलाओ। फिलहाल एक अभी बातचीत आई थी कि इकबालपुर मिल का 77 बीघा जमीन को कुर्ज कर दिया गया था। अरे वो सरकार ही तो कह रही किसानों को तुम दे रही, सरकार अपना पैसा निकाल लीजिए, उस पर कर्जा दे रखा। ये चीज है, वो तो बैंक का जो पैसा था सरकार के हिसाब से उसने अपना पैसा निकाल लिया। तो फिलहाल काफी समय लगेगा। किसान को पान दिया, ये चीज है। आंदोलन तो कर कोई हल नहीं निकालता, तो आंदोलन तो दिल्ली से बड़ा रहेगा। क्या कुछ हुआ दोपहर में? देखा जाए प्रशासन वगैरह भी आया था और क्या क्या हुआ है? वार्ता चल रही हो, जो हमारे बड़े अधिकारी हों किसान यूनियन के और सरकार के बड़े अधिकारी हों, उन तो वार्ता चल रही हो, जो हल निकल का होगा तो ठीक है, नहीं निकल रहा होगा तो किसान की संख्या बढ़ती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लगातार खाना राशन सभी ले क्या खाना बन रहा, आप भी खा के जाइए। हमने देखे काफी सारे किसान हैं, एक बार नारा लगा दीजिए जी, नारा लगाइए, अपना नारा लगाइए, क्या नारा है आपका और क्या मांगे आप लोगों की? भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं जो कि कितने लोग हो आप लोग जो कि यहाँ पे आए हो और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम तो बहुत आदमी आए हुए हैं, 50 ट्रैक्टर हाँ, 50 गाड़ी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। लगभग कितने, एक बार गिनती में बताइएगा, लगभग कितने लोग हैं? ट्रैक्टर अच्छा अच्छा, 100 से ऊपर ट्रैक्टर है जो कि यहाँ पे आए हैं। कितने दिन का प्रोटेस्ट लगभग, जब तक बातें नहीं मानी जाएगी? पूरी होने की जब तक नहीं जाएंगे, ये सामान नहीं जाने हम तो ले रहे अपना खाने का भी ले रहे लगभग देखा जाए पूरा राशन वगैरह लेके चले हैं हम लोग। बहुत ही क्या क्या कुछ हुआ है इस बार? अभी देखा जाए प्रशासन आया था दोपहर में, क्या शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए जा रहे थे, ये चीज है? और चलते चलते इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ करी पुलिस ने। अच्छा अच्छा अच्छा, कई आदमियों को डंडे मारे हैं। कोई अच्छा लाठी चार्ज हुआ है यहाँ पे लगातार, और किस बात पे लाठी चार्ज हुआ है देखा जाए तो? इस बात पे कहते हम तो अपने मांगने के लिए देहरादून जा रहे थे, ये चीज है, अपना हक मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए। और कई साल से गन्ना का रेट नहीं बढ़ा, किसानों का तो कुछ भी नहीं है, ना कोई मुझे ना कुछ, सब फसल गल की हमारी बड़ी मेहनत आगे नीचे सब जगह ऐसा ही हो रहा, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। ये चीज है। इसके अलावा एक तो आपकी मांग है स्मार्ट मीटर की, इसके अलावा और क्या क्या मांगे हैं? तो हम कहाँ से देंगे पैसे, हमारे पास आते नहीं। खेती में तो हमारा कुछ बचता ही नहीं, गन्ने का भाव नहीं है, गन्ने का भाव नहीं मिला, गन्ने का भाव के लिए जा रहे हैं, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा हमारा, बढ़ नहीं रहा। देखा जाए और सब चीजें बढ़ती जा रही है, यूरिया वगैरह सब कुछ बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखा जाए नहीं बढ़ा रहे हैं। अब 600 रुपये क्विंटल होना चाहिए था पहले हिसाब से, और मजदूर 500-600 रुपये ले रहा, बताओ ये चीज है। तो कैसे गुजारा होगा हमारा, कहाँ से बिल देंगे हम बाजा किसान तो जमीन बेच रहा अपनी। ये जितने किसान हैं सभी एक बार यहाँ पे आ गए हैं रोड पे, और ये पूरा प्रोटेस्ट करने का। ये तो अपने आप आत्महत्या करेंगे, जमीन के पास गुजारा ही नहीं है, कुछ जमीन बिकती जा रही हमारी, रोडों में जा रही। आगे का क्या प्लान है अगर सरकार ने आपको देखा? पूरा तगड़ा चाहे कुछ भी हो। दोपहर में प्रशासन आया था, कुछ ऐसी बातें जो आपको पता हो, क्या क्या बातें हुई है प्रशासन के द्वारा हो रही है? हम तो पीछे फिलहाल देखा जाए तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक? शांतिपूर्वक बिल्कुल, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अपने घर से कौन कौन से गाँव से लोग आए हैं ये लोग? हर गाँव से आ रहे, बड़े मतलब कई गाँव में डाली तैयारी है, सब कुछ, सब किसान बहुत आ रहे। बहुत ही बढ़िया, काफी सारे लोग हैं। ये